मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पाक से ज़मीन पार्टी की तरफ से अपने नेशनल काउंसिल और सेंट्रल कैबिनेट के मेंबरान के साथ और अपनी वकला की टीम के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मैं सेंसस के ऊपर हम अपनी अपील पटिशन जमा कराने आए थे। आपको पता है कि हमने पहले दिन से सेंसस के ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो हमने उठाए हैं और हमने एक कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट, पॉलिटिक्स से हटकर एक कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ जो है वो हमने डॉक्यूमेंट्स हमने आज यहाँ पर जमा कराया है। पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़्यादती पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती और कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो बैकबोन है, जो सिटी, उस शहर की आप तकरीबन 70 लाख आबादी कम कर दें, 70 लाख आबादी कम कर दें। और ये मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं कह रहा हूँ, एक कराची के शहरी के नाते से सिर्फ मैं ही नहीं, कराची की तमाम कम्युनिटीज़ के लोग, तमाम वकला बरादरी के लोग, तमाम जो फॉर्मर जुडिशरीज हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, दानिश्वर हैं, आर्टिकल लिखने वाले हैं, इदारिये लिखने वाले, सब ने इस वाली बात की तस्दीक की है कि कराची में आबादी जो सेंसस में दिखाई गई है वो एक्चुअल आबादी नहीं है। दरअसल कराची की आबादी सेंसस में बताई गई आबादी 1 करोड़ 60 लाख से कहीं ज़्यादा है और एक मोहतात अंदाजे और डिटेल के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ 40 लाख लोगों से कहीं से भी कम नहीं है। आप 2013, ये 2018 है, 2013 में ताज हैदर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर नादरा ने कराची का डाटा जमा कराया था और 2013 में कराची की आबादी 2 करोड़ 14 लाख लोग बताए गए थे। 2013 में 2 करोड़ 14 लाख लोग बताए गए थे। ताज हैदर जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उनकी रिक्वेस्ट में नादरा का डाटा, और वो जमा हुआ है, वो रिकॉर्ड पे है और कोई इसको डिनाई नहीं कर। तो जब 2013 में कराची की आबादी 2 करोड़ 13 लाख थी, 14 लाख थी, तो 2018 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है? फिर आज आप नादरा का डाटा निकलवाएं। नादरा में जो 18 साल के लोगों की तादाद है कराची में, जो वोटर्स की तादाद है, जो 18 साल के हो गए, जिनका शनाख्ती कार्ड बन गया है, और उनके जो साथ जो डिटेल है सारी, उस डिटेल के मुताबिक भी अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो कराची की आबादी कहीं से भी 2 करोड़ 40 लाख लोगों से कम नहीं है। फिर आप 5 कराची के बड़े शहर और खुसूसन लाहौर जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और कराची में कंपैरिजन करें तो 18 सालों में जब से ये सेंसस, आखिरी सेंसस हुआ था, लाहौर की आबादी हर साल 3% के हिसाब से बढ़ी है, बढ़ी होगी। लाहौर की आबादी हर साल 3% के हिसाब से बढ़ी है, मैं कहता हूँ बढ़ी होगी। लेकिन उन्हीं 18 सालों में कराची की आबादी 1.5% यानी कि 1.5% के हिसाब से बढ़ी है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? लाहौर में सिर्फ पंजाब के लोग आपको नजर आते हैं, कोई वाना वजीरिस्तान से नजर नहीं आता, कोई कश्मीरी गिलगिती नजर नहीं आता, कोई मियांवाली का हजारे के लोग नजर नहीं आते, कोई बंगालीज नजर नहीं आते, वहाँ पे कोई बंगाली बस्तियाँ नहीं है, कोई बर्मीज बस्तियाँ नहीं है, वहाँ पर
کوئی چترال سے، کوئی بنو سے، کوئی کشمیر سے لوگ نظر نہیں آتے۔ کراچی میں کون سا پاکستان کا ایسا علاقہ ہے جس علاقے کے لوگ کراچی میں نہیں بستے؟ جب لوگوں کی مائیگریشن ہوئی ہے پورے پاکستان بھر میں کہیں سے بھی، تو وہ کراچی آئے ہیں۔ آپ کو یہاں پر وانا سے، وزیرستان سے، ناردرن ایریا سے، کشمیر سے، گلگت سے، بلتستان سے، ہر جگہ، میاں والی سے، ہزارے سے، ہر جگہ سے یہاں پر لوگ نظر آتے ہیں۔ تو کراچی کی آبادی لاہور کے مقابلے میں 1.5% کیسے بڑی ہے؟ کراچی کی آبادی تو 3% سے بھی زیادہ یہاں پر بڑی ہے۔ ہر علاقے کی یہاں پر ایک آبادی ہے۔ کوئی بنگالی پاڑا ہے، کوئی برمیز پاڑا ہے، کوئی پختون آباد ہے، کوئی کشمیر سوسائٹی ہے، کوئی گلگت بلتستان کے لوگوں کی سوسائٹی ہے۔ یہ سارے لوگ تو نہیں نظر آتے، لاہور میں تو نظر نہیں آتے۔ تو یہ دوسری مثال ہے جو کراچی کا آپ نادرا کا ریکارڈ نکال لیں، نادرا کا ریکارڈ تو جھوٹ نہیں بول رہا، اس ریکارڈ پہ سے آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہم نے ایک بہت ڈیٹیل ڈاکومنٹ جس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا، ہم نے وہ ڈاکومنٹ جمع کرایا ہے۔ افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس صوبے کے چیف منسٹر کو اس مقدمے کو لڑنا چاہیے تھا اپنے صوبے کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے اور کامن انٹرسٹ کی جو کاؤنسل ہے اس کے اندر، بٹ بدقسمتی سے سندھ کے چیف منسٹر ہی جا کر اس غلط سینسس کو انڈورس کر کے چلے آئے ہیں۔ اور کراچی کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 70 لاکھ آبادی کم کی گئی ہے، یہ آبادی سندھ کے دیہاتوں سے نہیں کم کی گئی ہے، یہ سندھ کے شہری علاقوں سے کم کی گئی ہے، اور خصوصاً کراچی سے کم کی گئی ہے۔ اس لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ انہوں نے خوشی خوشی جا کر سائن کر کے آگے، انڈورس کر کے آگے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب۔ ابھی کل ہی کی مثال ہے کہ وفاق سے اسی کاؤنسل میں جہاں پر سائن کر کے آئے ہیں، کامن انٹرسٹ کی جو کاؤنسل ہے چاروں صوبوں کی، وہاں پر صرف فنڈ کے حوالے سے، چند کروڑ روپے فنڈ کے حوالے سے ڈسپیوٹ آیا، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے واک آؤٹ کر کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے۔ کل ہی کی بات ہے۔ لیکن کراچی کی آبادی 70 لاکھ کم کر دی گئی، جس سے کراچی کو سالانہ 40 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ ایجوکیشن کے لیے پیسے کم ملیں گے، صحت و صفائی کے لیے پیسے کم ملیں گے، انفراسٹرکچر کے لیے پیسے کم ملیں گے، پانی کے لیے پیسے کم ملیں گے، بجلی کے لیے پیسے کم ملیں گے، روڈ انفراسٹرکچر کے لیے پیسے کم ملیں گے۔ تو پاکستان کے سندھ کو ہی کم، ڈیفینیٹلی کراچی تو سندھ کا حصہ ہے نا، تو سندھ کو پیسے، لیکن انہوں نے اس والی بات کی پرواہ نہیں کی۔ میں اس کو تعصب کہتا ہوں، شارٹ سائٹڈنس کہتا ہوں، تنگ نظری کہتا ہوں۔ آج کے اس صدی میں ہم اتنے تنگ نظر ہو سکتے ہیں کہ اپنا نقصان کر لیں، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے چکر میں اپنے صوبے کا نقصان کر لیں، اپنے صوبے کا نقصان کر کے سائن کر کے چلے آئے، اور کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اگر ان کو ہمارا کیپٹن بننا چاہیے تھا۔ وہ سندھ کے بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، وہ سندھ کے بڑے تھے، ان کو یہ مقدمہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ہر آدمی بول رہا ہے، ہر شعبہ ہائے زندگی کا آدمی کہہ رہا ہے کہ کراچی میں آبادی کم لکھی گئی ہے، 70 لاکھ لوگ کم کر دیے گئے۔ اگر کوئی خاموش ہے تو جس کو سب سے زیادہ بولنا چاہیے تھا وہ خاموش ہے۔ میں آپ کے توسط سے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو یاد دلاتا چلوں کہ ان کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں لائیو یہ کہا تھا کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ اور میں جب میئر تھا 2007 میں، جب ہم نے ماسٹر پلان بنایا
उस मास्टर प्लान के मुताबिक कराची की आबादी 2020 में 3 करोड़ होगी। 2020 में कराची की आबादी 2 साल के बाद 3 करोड़ आबादी होगी। हमने उसका सैंपल सेंसस करवाया था, हमने मास्टर प्लान हमारा कहता है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात की है, जो कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात की है कि कराची की आबादी आज 3 करोड़ है। तो फिर क्यों पीपल्स पार्टी खामोश है? फिर क्यों वजीर आला साहब इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, साइन करके क्यों चले आए? आज इसीलिए हमने कराची वालों की आवाज़, जेन्युइन आवाज़ बनते हुए हमने एक बहुत ही मुफस्सिल किस्म का डॉक्यूमेंट जमा कराया है। नादरा के रिकॉर्ड को लाने की हमने बात की है, और इसी सेंसस की बुनियाद, जबकि सेंसस का मर्दमशुमारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन चूंकि इलेक्शन सर पर है तो इसी सेंसस के हवाले से डिलिमिटेशन की गई है। और उस डिलिमिटेशन में जो बंदर बांट किया गया है कराची में, कि कराची की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक सीट कम कर दी गई है और वेस्ट की एक सीट बढ़ा दी गई है। कराची के मलीर के इलाके में एक MNA की सीट के लिए वोटों की तादाद है 2,39,000, और साउथ में एक NA में वोटर्स की तादाद है 5,10,000, यानी कि डबल है। एक ही शहर में एक हलके में 2 लोग वोट डालेंगे तो 1 वोट पड़ेगा, और उसी शहर के एक हलके में एक आदमी वोट डालेगा तो 1 वोट पड़ेगा। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक हलके में वोटों की तादाद 4,60,000-65,000 रखी गई है, यानी कि 80-90%। कहाँ 2 लाख, एक हलके में एक MNA का हलका 2 लाख वोटों पे है। उसी शहर में कुछ हलके 2 लाख, 4,65,000 वोटों पे, 5,10,000 वोटों पे। ये सरासर ज्यादती है। इशू क्या है? इशू ये है कि जिस तरह से दुनिया में माइग्रेशन हो रही है रूरल टू अर्बन, पूरी दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी माइग्रेशन हुई है। एक ज़माने में कहा जाता था कि 20% आबादी गांव गोठों के शहरों की है और 80% आबादी जो है वो गोठों में रहती है, पाकिस्तान के गांव में रहती है। आज तकरीबन 60 से 70% आबादी शहरों में मुंतकिल हो गई है, और दुनिया भर में ये फिनोमेना है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं रूरल टू अर्बन। और जब आप गांव, पाकिस्तान में क्या है, जब आप गांव गोठों से निकल आते हैं तो आप वडेरों के, जागीरदारों के चुंगल से बाहर आ जाते हैं। अब शहरों में कोई भैंस चोरी का मुकदमा नहीं बना सकता, शहरों में कोई पानी नहीं बंद कर सकता किसी किसान का। तो इसलिए जब लोगों को ये आज़ादी हासिल हो गई, और उसी हिसाब से पॉपुलेशन गिनती होनी चाहिए, उसी हिसाब से जो है वो डिलिमिटेशन होनी चाहिए, हल्के बनने चाहिए थे कि 60 से 65% हल्के शहरी इलाकों पे होते और 30-35% हल्के जो है वो गांव गोठों के होते। चूँकि वहाँ पर तादाद जो है वो कम हो गई है, लेकिन फोर्जरी करके मसनूई तरीके से शहरों की आबादी को कम करने की कोशिश की गई, और कराची को उसका विक्टिम बनाया गया है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से अपील करता हूँ कि ये कराची की आबादी कम नहीं की गई है, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश की बुनियाद डाली गई है। इसके ऊपर तो कुछ भी आप कर लेंगे, तबाही बर्बादी ही जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। जब फंड कम मिलेगा, लोग तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, वायलेंस होगा, यहाँ पर अफरा तफरी होगी, लोग डेस्परेट होंगे, लोग डिससेटिस्फाई होंगे, अस्पतालों में दवा नहीं होगी, स्कूलों में तालीम नहीं होगी। इसलिए कि 70 लाख आबादी है और आप उसको गिन नहीं रहे, उसके पैसे नहीं दे रहे, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होंगी, ये बहुत बड़ी तबाही बर्बादी है। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ी दरबंदाल अपील करता हूँ, ये सियासत नहीं है, खुदा के वास्ते वो बहुत सारे इशूज़ के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। ये पाकिस्तान की बैकबोन को ख़त्म करने और तोड़ने की साजिश की जा रही है। खुदा के वास्ते इसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन लें, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने कह रखा है शायद कि वो 100 मोटो नहीं लेंगे, इसीलिए हमने ये पिटीशन दाखिल की है। और मैं अपील करता हूँ कि तमाम पाकिस्तान की हुकूमत के तमाम जो विंग्स हैं वो इसको संजीदगी से लेकर इसका कोई ना कोई हल निकालें, और कराची के साथ इस ज़्यादती को होने से
बचाएं। आप तमाम हजरात का शुक्रिया। आप मुझे तवातुर से निकालें, मेरी बातों को, मेरी गुफ्तगू को, हमारे सारे पॉइंट्स को। कोई ऐसा फोरम नहीं है इसी सुप्रीम कोर्ट में, जब पानी के हवाले से कमीशन में चीफ जस्टिस साहब ने मुझे बुलाया था तो यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि कराची को पानी की ज़रूरत 1240 मिलियन गैलन नहीं है, 800 मिलियन गैलन है। और उसकी बेसिस क्या बताई जा रही थी सीएम की तरफ से कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ 60 लाख है। मैंने इसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने खड़े होकर कहा था, आप तमाम लोगों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि नहीं जज साहब ये गलत फरमा रहे हैं। कराची की आबादी 1 करोड़ 60 नहीं है, कराची की आबादी 2 करोड़ 40 लाख 50 लाख से कहीं से भी कम नहीं है। नहीं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आ जाएं। हाँ, आज हमने तमाम फोरम, अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास, जो नादरा का डॉक्यूमेंट था, जो एविडेंसेस थे, वो आज हमने जमा कराया है। पटिशन इससे पहले भी लगी हुई है, हमने भी ये पटिशन लगाया और हम इस पे पहले और बाद की बात नहीं, हम कभी भी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि पाक सरजमीन पार्टी ने इस इशू को जिस तरीके से उठाया है, सीएम साहब के इस तमाम अमल को जिस तरह से उठाया है, हम रिकॉर्ड पे हैं कि किसी भी कराची की जमात ने या कराची से दारुल उठने वाले लोगों ने उस तरह से इस इशू को नहीं उठाया। तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। नादरा, बहुत सारे लोगों के कार्ड्स नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे कराची के इलाकों में, बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पे औरंगी टाउन में, ख़ास तौर पर बल्दिया टाउन में और कराची के और दूसरे इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं नादरा के हवाले से। मैं नादरा से भी कहता हूँ और मिनिस्ट्री से कहता हूँ कि इसको बहुत ईज़ आउट करें। लोगों को बड़ी बेचैनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस हवाले से। और हमने अपने एमएनए, जो हमारे पास एमएनए एमपीएस आए हैं, उनका एक डेलीगेशन बनाकर हमने नादरा वालों से मीटिंग की है, उनको सोल्यूशन भी हमने दिया है, उनको हमने सोल्यूशन दिया है, बताया है। देखें जी, हमारा अल्लाह ताला, हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला है और अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। हमने 2 सालों में अल्लाह ताला ने हमसे जो काम ये करवाया है, जिस तरह से आवाज़ उठवाई और जो हम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अल्लाह को ही बड़ा मानते हैं और आखिरी सांसों तक उसको ही बड़ा मानेंगे। नहीं, हमारी आज तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है और हमारी दूसरी जमातों से जो है वो बड़े अच्छे मरासिम भी हैं, फंक्शनल लीग से भी हैं, पीटीआई से भी हैं। तो अपोजिशन लीडर को चेंज करना तो कोई मसला ही नहीं है आज की हमारी तरह, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यही अपोजिशन लीडर तमाम अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी कर, जिसमें हम अभी सबसे बड़ी जमात बन गए हैं, हम अभी सबसे बड़ी जमात हैं जो हमारे पास एमएनए एमपीए छोड़कर आए। तो उन तमाम अपोजिशन की जमातों के इंटरेस्ट को और उसकी तमाम ख्वाहिशात को और उनकी तमाम जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी उसूल पसंदी है, उसको सामने रखते हुए फैसले करें। और मुझे यकीन है कि उनको ऐसे ही फैसले करने पड़ेंगे जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें मुतमईन हो, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे फैसले। हमने जो है हमारा एहतजाज जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने एक अपनी इब्तदा की है। हमें यकीन दहानी कराई गई हैं, हम उनको ये सारी उनके प्लांट्स, उनके टरबाइंस, उनकी सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज होने में, उसको एक्टिवेट होने का हम 1-2 दिन टाइम देना चाहते हैं। परमानेंट हल ये नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म हल है। परमानेंट हल मैं बार बार कह रहा हूँ और ये हल हर हाल में करवाना है, होकर रहना है कि कराची में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 1 से ज़ायद होनी चाहिए। जिस तरह टेलीफोन की कंपनीज ज़्यादा हैं, इसी तरह से दुनिया भर में बिजली सप्लाई करने की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 1 से ज़ायद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पे नोटिस लें और इसको हल करें। जब तक एक से के इलेक्ट्रिक अकेली उसकी मोनोपोली नहीं होनी, जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक कंपनी के पास रहेगी कि जनरेशन भी वही कर रहे हैं, ट्रांसमिशन भी वही कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी वही कर रहे हैं, जब तक कराची की बिजली का मसला हल नहीं होगा। वो गैस नहीं खरीद रहे, कुछ नहीं कर सकते आप। वो अपना टरबाइन नहीं चला रहे, कुछ नहीं कर सकते आप। उन्होंने कराची के इलेक्ट्रिक ने 3 रुपये 50 पैसे आज फी यूनिट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। नेपरा ने 2 साल पहले बिजली की कीमत कम करने के लिए नोटिस इशू कर रखा है। जब कराची की बिजली को बढ़ाने के लिए नेपरा नोटिस इशू करता है, पहली फुर्सत में बढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे उसने बिजली की कीमत पहली दफ़ा तारीख में कम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जाकर इस हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और 2 सालों से 75 अरब रुपए कराची वालों की जेबों से निकल। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि एक उनको पता है कि बिजली अगर लेनी है तो हमसे ही लेनी है, एक ही कंपनी है। तो जिस तरह से आज से 30 साल पहले टेलीफोन लगना 20 साल पहले कराची में एक नेमत हुआ करती थी, इसलिए कि एक ही पीटीएल कंपनी थी। फिर आपने जो है वो
ٹیلی نور لے آئے, آپ زونگ لے آئے, آپ جو ہے وہ موبی لنک لے آئے. اسی طرح سے آپ کو 4 سے 5 بجلی الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز رکھنی چاہیے. کراچی کی بزنس کمیونٹی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس بزنس کو چلا سکتے ہیں. جب 4 لوگوں میں کمپٹیشن ہوگا, کراچی کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور پرماننٹ حل نہیں ہے. ہماری ساری پہلے کی کہی ہوئی باتوں کو نکال لیں. کون سی ایسی بات ہے جو ہم نے پہلے سے نہیں کہی؟ اگر کراچی کو صاف کرنا چاہیں, اسی فنڈ میں, اسی اختیار میں کراچی صاف ہو سکتا ہے. ہم نے کر کے دکھایا ہے. کمال کی بات ہے کہ بھائی مجھے دیکھ کر تھا, ہم نے 4 سال 5 سالوں تک ہم نے نظامت چلائی. ہمیں تو کسی سپریم کورٹ نے نہیں بلا کر بولا کہ بھائی کچرا اٹھاؤ. کراچی میں نارمل کچرا اٹھتا تھا. ہمیں تو کسی سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ نالوں کی صفائی کرنی ہے. سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے نالوں کی صفائی. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو ہم, یہ اسی طرح ہے کہ صبح آپ کو بولے کہ بھائی دوپہر میں آپ کو کھانا کھانا ہے, صبح اٹھ کر جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو نہانا دھونا ہے. یہ تو نارمل روٹین کی باتیں ہیں جو کہ نارمل ہونی چاہیے اور جو کہ نہیں ہو پا رہی ہیں. ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ میرا کیا خیال ہے, دنیا کا یہ خیال ہے, میرا کیا خیال ہے, دنیا کا یہ خیال ہے. آپ کا کیا یہ خیال نہیں ہے؟ آپ لوگ جو دکھا رہے ہوتے ہیں, نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ڈیٹا نادرا ڈیٹا نکلے پتہ چل جائے گا. وہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. والی بات. تھینک یو.